भर भर करे, ऐसे आखिर में करना पड़ेगा। इसके लिए गड्ढा खोदना पड़ता। ये सूखा कुआं है, पट जाएगा और ये भी काम खत्म हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, वो ये काम करने लगे। अब उधर का सीन लीजिए आप। कुएं में गिर गया है, भरोसा है अपने मालिक पर, भरोसा है अपने मालिक पर कि मेरा मालिक आएगा और मेरा मालिक बचाएगा। जब वो मिट्टी डालते हैं तो वो क्या सोचता है कि मेरा मालिक मुझे निकालना चाहता है। अब वो अपने पैरों से भरता, क्या न करता, अपने पैरों से मिट्टी को, जो भी पीठ पर मिट्टी पड़ती है, पीठ की मिट्टी को तुरंत झटक कर अपने पैरों के नीचे कर देता और पैरों से वो मिट्टी को दबा रहा है, मिट्टी को दबा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, कुछ ही देर बाद 2-3 घंटे ही में वो उसका लेवल, कुएं का लेवल इतना गहरा नहीं था, वो ऊपर निकल करके आया और बैल ने दोनों पैर बाहर भाग के निकाल करके और समान जमीन जो थी उस पर आकर के खड़ा हो गया और बहुत खुश है कि मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको ऊपर ऊंचा उठना, तो कुछ तो नीचे होना चाहिए हमारे। आप हम विचार करके देखें कि हमारे नीचे है क्या। अभी तो विषय वासनाएं ही दिखाई पड़ती हैं। जिन विषय वासनाओं की नदी में हम डूबते चले जा रहे हैं, सतगुरु के परम शिष्य होने के बाद भी हमारे अंतर में विकारों से विमुखता नहीं हुई, विकारों से हम उलटे नहीं हैं। दुनिया के संसार की चीजें देखकर हम अब भी आकर्षित हो जाते हैं। इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी स्वरूप, कोई भी वस्तु अपनी तरफ हमको खींच रही है, तो क्या वो वस्तु ज्यादा कीमती हो गई, हमारा मूल्य खत्म हो गया, क्योंकि वो हमको खींच रही है। रंग न खींचे, रंग न खींचे, रूप न खींचे, खींचे प्रभु का प्यार। इनका प्यार खींच रहा है। आज हमारे मालिक का प्यार इस नेपाल की धरती पर, नेपाल के निवासियों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस जगह पर सतगुरु के दिव्य अमृत प्रकाश के स्रोत को संसारियों के लिए बनाना शुरू किया है। जहां पर प्रभु के चरण पड़े हैं वो तीर्थ है। इस जगह को हम बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमारे आदरणीय निर्धन सिंह जी, हमको कहने में हिचक नहीं लगती, उनके अंतर में हमारे प्रभु के प्रति जो निष्ठा, जो त्याग और जो समर्पण के भाव हैं, उन भावों ने इस भूमि पर इतने सारे प्रेमियों का एक संगम करा दिया। राजस्थान प्रांत से आए हुए आदरणीय जवाहर सिंह जी, मनीष भैया, हम सबके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी हमारे प्रेमी भाई बहन विभिन्न अंचलों से आए और उन्होंने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हम उनको सबको अपनी तरफ से बहुत ही धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं
कि जो प्रभु का प्रेम, मेरे मालिक का प्रेम जो आप सबके हृदय में पल रहा है, जिसको क्या कहते हैं गर्भवती, आपके अंदर में मेरे प्रभु का प्रेम पल रहा है। आप थोड़ा चौकन्ने रहना, थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड मशीनें चल गई हैं, पैदा होने के पहले ही निकाल बाहर कर देते। आपके अंदर मालिक का प्यार रहे, आपके अंदर आपके प्रभु का वो अंकुर जो मेरे मालिक ने बोया है वो पनपे, तभी तो लोग कहेंगे कि बाबा जी का है, वैश्या का पुत्र। ये नहीं कह सकता ये मेरा बाप है, ये हम कह सकते हैं कि हमारा बाप है। जय गुरुदेव। अब बताओ, जिसका एक बाप होता है क्या वो किसी और को बाप बनाने की बात कर सकता है? नहीं। तो जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में श्वास चलती है, तब तक हम प्रभु के हैं और प्रभु महाराज। और एक चीज हम हमेशा से इस बात के कायल हैं कि जो मेरे प्रभु मेरे मालिक सतगुरु सतनाम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। जय गुरुदेव। हमारे आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है, हमारे मालिक के और हमारे बीच में किसी और को आप आने मत देना, क्योंकि वो तो समर्थ है, वो सब कुछ को जानने वाले हैं। हमको आपको उनकी समर्थता पर भरोसा करना है। हमको आपको अपने मालिक का हो करके जीना है, अपने मालिक का हो करके मरना है। कि अगर सड़क पर चलते चलते अगर मर भी गए तो ये टोपी ये गवाही देगी कि कौन मरा, जय गुरुदेव वाला बात। जय गुरुदेव। हम आप सबसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जो सतगुरु का उपदेश है, आदेश है, हमको अपने नीचे बहुतों को लाना है, बहुतों को नीचे अपने लाना है। हमारी इस बात को आप कहीं अन्यथा अदरवाइज मत ले लीजिएगा। बहुतों को लाने का मतलब हम इस संसार में जिस्मानी शरीरों में रह रहे हुए किसी भी स्त्री पुरुष की बात नहीं करते। अगर हमारे अंदर पनप रहा क्रोध का दरख्त, पेड़ कट करके हमारे नीचे आ जाता, तो बताओ हमारा लेवल ऊपर उठता कि नहीं उठता? हमारे अंदर में पनप रहा लोभ अगर मर जाता, हमारे नीचे आता, तो हमारा लेवल ऊपर उठ जाता। हमारे विषय और विकार के ऊपर हम खड़े होते तो हम उस परमात्मा के परिधि को प्राप्त हो जाते। हमको घंटा और शंख सितार सुनाई पड़ने लगता। और ये जब तक हमसे आपसे नहीं होगा प्रेमी भाई बहनों, तब तक हमको आपको दूसरों की चर्चा, दूसरों के दोषों का दर्शन, हम नहा धो करके निकलते हैं, हम अपने आप को साफ करके निकलते हैं, लेकिन शाम को वापस घर पहुंचते पहुंचते हमारे ऊपर कितनी गंदगी आ जाती। शायद हमको आपको अपने ही शरीर से बदबू आने लगती है और जरूरत पड़ जाती है कि हम नहा लें। प्रेमी भाई बहनों, अपनी ही गंदगी हमको बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हम हजारों लोगों की गंदगी को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमारी संगत दूसरे के दोषों को देखने में बहुत निपुण हो रही। हाँ है, दुनिया में लोग हैं जो हैं जैसे हैं,
लेकिन हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब तो हमारी सूरत, हमारे परमात्मा की, प्रभु की भक्ति से है। किसी में है, कैसी भी है, जैसी भी है वैसी है, लेकिन हमारे अंतर में उस ज्योति को, उस प्रकाश को कौन रोक रखा? कहते हैं झोपड़ी में बैठा बच्चा, बटू महापुरुष का शिष्य पढ़ाई कर रहा था। उसने क्या देखा? पढ़ाई करते करते जब थोड़ा थकावट आई तो उसने कहा आप सो जा। तो उसने चिराग को बुझा दिया, और जब चिराग को बुझाया तो क्या देखा? उसकी कुटिया चांदनी से भर गई। उस बच्चे ने सोचा कि देखो, ये चिराग इस बड़े चंद्रमा के प्रकाश को इस कुटिया में आने से रोक रहा था। हम ये नहीं कहते हैं कि आप संसाधनों का प्रयोग ना करो, लेकिन आपसे हम ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आपका चिराग न जला तो दुनिया वालों की चिराग जलने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप अपने अंतर में, क्योंकि जो भी आपने उनसे सुना था, उन्होंने जब सत्संग सुनाया आपने गौर किया होगा, आपने गौर से सुना होगा, तो हमेशा ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ हमसे ही बात होती। करोड़ों की तादाद में बैठे सत्संगी, सबको ऐसा लगता था कि बात सिर्फ हमसे होती है। क्या था? क्या सिद्धांत था? क्या थ्योरी थी? ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि वास्तव में ये बात सत्य है कि वो जब भी आपसे बात करते थे, जब भी मंच से सत्संग सुनाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात करते हैं, क्योंकि वो किसी की बात नहीं करते, इसलिए लगती थी कि आपकी बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने सूरत और स्वामी के बीच में किसी और को लक्ष्य नहीं रखा। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज के वक्तव्य में, हमारे स्वामी जी महाराज के उपदेश में थर्ड पर्सन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम आप सब भाई बहन इस परम लक्ष्य को, अपने सदगुरु के नाम को, अपने दाता दयाल की दया की धार को कहते हैं। जब आरोण को उसके गुरु ने भेज दिया कि खेत से पानी न निकलने पाए, और जब पानी ना निकलने पाए तो उसने भेज दिया, तो वहां पर एक मेड़ थी, कच्ची मेड़ थी, पानी का बहाव ज्यादा था, वो बार बार मिट्टी रखता था, बह जाती थी, तो कोई विकल्प नहीं था। पानी कहाँ है? कहाँ है कि पानी नहीं बहना चाहिए? क्या करें जो नहीं बहे? इतना तेज बहाव है, मिट्टी रखता, मिट्टी तुरंत बह जाती। कोई विकल्प जब नहीं पाया तो अपना स्वयं उसी मेड़ के लगे से लेट गया। अब बताओ, उठे तो पानी फिर जाए, बह जाए। बरसात जब देर तक होती है तो ठंडी कितनी लगने लगती। सारे शिष्य पहुंच गए हैं, लेकिन आरुण अपने घर नहीं पहुंचा, आश्रम नहीं पहुंचा। अब गुरु तो सब जानते हैं। कहते हैं बच्चा, आरुण नहीं दिखाई पड़ रहा। कहते हाँ नहीं दिखाई पड़ता, आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया। तो बाबा इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, उनको तो चैन नहीं पड़ रही है, आरुण नहीं आया। क्योंकि एक बात बता दूं, नरक का दरवाजा भी स्वामी जी महाराज के रास्ते को, जब सारे जेल चले गए, नरक चले गए, तो गिनती करते हैं कितनों को नाम दान दिया और कितने आए। तो कहा ये फलनवा तो गायब है, कहां चला गया?
तो कहा स्वर्ग में देख लो भाई, कहीं तो नहीं अटक गया, कहीं वो बैकुंठ में तो नहीं रुक गया। सब कहीं देखा, सब कहीं गए, दिखा नहीं। तो जानते हो कहां मिला? नरक, नरक में मिला। स्वामी जी कहते अरे यहां कैसे आ गया? मैंने तो रास्ता इधर का नहीं बताया था, इधर कैसे आ गया? कहते स्वामी जी हाँ मालूम था कि रास्ता इधर नहीं। तो फिर तो इधर क्यों आया? खाली जान लेने से रास्ता नहीं मिल जाता। आए हो तो नेपाल पहुंचे हो। नेपाल तो ये तब से है जब से हम नहीं आए तो पहुंचे हो। कहता है बाबा हमारे इसी रास्ते पर जा रहे थे, हमारे फूफा इसी रास्ते पर जा रहे थे, हमारे खानदानी गुरु भी इसी रास्ते पर जा रहे थे। तो हमने कहा जिधर ये जा रहे हैं उधर हम भी जाए, तो हम नरक में हम भी आ गए। तो तुमको चलो निकलो, इसमें से निकलो, इसमें से निकलो। तो अब वहां के जो नरक में परेशानी उठा रहे थे, जब उनके जाने पर सतगुरु के पहुंचने पर नरक ठंडा हो गया, शीतल हो गया, आराम मिलने लगी। तो कहते ये चला जाएगा तो वहीं दलदल में फिर फंस जाएंगे। तो कहते हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। वो कहता है हम नहीं जाएंगे। तो कहा है तुम नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कहे हमको मुंह हो गया। जे नरक में रहने वाले सत्संगियों से, साथियों से हमारा मोह हो गया है। तो कहें क्या करें? फिर क्या करें? तो इन्हें सबको ले चलो, इनको सबको ले चलो। तो स्वामी जी महाराज सुनाते हैं नानक जाए अंगूठा बोला, सब जीवन का खलबली मच गई। स्वर्ग और वैकुंठ में खलबली मच गई। ये तो मामला बड़ा गड़बड़, फिर अब क्या होना चाहिए? फौरन कमेटी बुलाओ, है ना, यही तो बताया था। कमेटी बुलाई गई कि नरक ही खत्म कर दो, इसमें सतगुरु का शिष्य जाएगा ही नहीं, सतगुरु के बच्चे को उसमें मत ले जाना, नहीं तो ये दूसरा आएगा वो भी नरक साफ कर देगा। प्रेमी कहने का मतलब यह है कि आरूढ़ अपने आदेश, अपने सतगुरु के आदेश पर पड़ा है, तो चैन मिलती है। इनको क्या चैन मिलेगी? तुम बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना कहते हो, तुम जितना तुम नहीं शोर करते हो, जितना तुम्हारे दर्द नहीं होता उससे 10 गुना ज्यादा दर्द इनके होता है। क्यों? क्योंकि तुम इनके आदेश में चल रहे हो। इनके आदेश में चलने पर इनको दर्द होता है, पूरा इनको करना है। उन्होंने कहा कि तुम इसको करते रहना, और इसको करते करते देश व दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। आप क्या दूर समझते हो परिवर्तन? सामयिक परिस्थितियों को देखिए आप, आपके इधर क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, किस तरह से लाखों लोगों का बेघर होना, हजारों का मर जाना एक एक दिन में, क्या हो रहा है? आपके ऊपर, हमारे ऊपर जुआ क्यों नहीं रेंगता? हम कभी क्यों नहीं सोचते कि हमें थोड़ा कर ले जल्दी से, ताकि हम अपने मालिक, अपने सतगुरु दाता दयाल की चरण शरण हो जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी निवेदन प्रार्थना है कि हम सब भाई बहन लग करके अपने मालिक के आदेश का अनुपालन करें, सुमिरन ध्यान भजन समय से करते रहें, और आपस में प्रेम की गंगा बहाते रहें। एक याचना के साथ आप सबसे छुट्टी मांग लूंगा कि हमारे मालिक सीतापुर की पवित्र धरती पर, वैसे तो हमारा सीतापुर जिले में कई बार स्वामी जी महाराज गए, लेकिन शहर में 1 अप्रैल सन 2010 में मालिक गए थे, और मालिक ने हुक्म दिया था कि आश्रम बना दो। तो एक छोटा सा आश्रम इनकी दया और कृपा से शहर के बीचों बीच में, शहर के बीचों बीच में ही है। उसके आसपास ऐसी शांति है
जैसी शांति शायद गांव में भी ना हो, क्योंकि दूर दूर तक जो तालाब है तो वहां पर हर महीने की 1 तारीख को मालिक के शुभ आगमन का सत्संग कार्यक्रम होता है। 1 तारीख का 1 अप्रैल का कार्यक्रम जो होता है वो 31 मार्च से शुरू होकर के और 2 अप्रैल को उसका समापन होता है। हम आदरणीय जवाहर सिंह भैया से कई बार प्रार्थना किए और राजस्थान की संगत में, वैसे तो हम नाम से तो नहीं परिचित हैं, लेकिन जो राजस्थान की संगत है टोंक और वो तो हम और उनका जो हमारे उसमें आ जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की संगत सबको दर्शन दे दे थोड़ा यहाँ पर आकर के। तो हम आप सबसे नेपाल की संगत से गाजीपुर, लखनऊ और जो भी यहाँ पर आए हैं, आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप सब भाई बहन सीतापुर को आशीर्वाद जरूर दीजिए। हम आपसे अनुग्रहित होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने मालिक के लिए रोएं, अकेले तो रोते भी नहीं बनता है। इसलिए जब आप सब लोग होंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और मालिक की दया दुआ आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर के। इतना कहने में अगर हमारे मुंह से कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो आप सब लोग हमें माफ करिएगा। जय जय